स्वागत है आपका एवन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। नोटबंदी लागू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार संसद में इस मुद्दे पर बोलते हुए दावा किया था कि उनके फैसले से आम आदमी को बड़ा फायदा मिलेगा। नोटबंदी के फायदे के साथ साथ पीएम ने वादा किया था कि इस कदम से देश में आम आदमी की जेब में हर महीने 10 रुपए तक की बचत होगी। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युमन मर्डर केस में 11वीं के छात्र की गिरफ्तारी के बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सीबीआई की माने तो हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया था। यहां तक कि अशोक कुमार से सादे कागज पर दस्तखत भी ले लिए गए थे। उसने दबाव में आकर मीडिया में भी बयान दे दिया था। नोटबंदी का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर जहां भाजपा उपलब्धि के तौर पर देख खुशियां मना रही है, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां काला दिवस के नाम पर विरोध कर रही हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी की निंदा करते हुए ट्वीट किया है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा, कांग्रेस को काले धन से प्यार है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन बाकी विपक्ष को क्या हो गया है? चुनाव में हार जीत चलता रहता है। चुनाव हारने के बाद इस तरह से काले धन का विरोध करेंगे, देश देख रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में किया और काफी अपरिपक्व तरीके से लिया। उनके इस फैसले से मुट्ठी भर नेताओं और उद्योगपतियों को छोड़कर देश के 125 करोड़ लोगों की तंगी और बेरोजगारी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार का ये फैसला भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। आम आदमी पार्टी के भीतर मची कलह के बीच अब खबर है कि अगले साल होने वाले राज्यसभा चुनाव में पार्टी किसी बाहरी को टिकट दे सकती है। दिल्ली से राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जिनके लिए अगले साल जनवरी में होने वाले चुनाव में आपको ही उम्मीदवार तय करने हैं। बता दें कि इसमें रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का नाम सबसे ऊपर है। नोटबंदी के बाद एटीएम के बाहर खड़े एक परेशान बुजुर्ग की तस्वीर के साथ राहुल ने नोटबंदी के कारण आम जनता को हुई परेशानियों का हवाला देते हुए भाजपा पर कटाक्ष किया है। ट्वीट में राहुल ने लिखा है कि नोटबंदी एक त्रासदी है। हम लाखों ईमानदार भारतीय जनता के साथ हैं, जो प्रधानमंत्री के इस बिना सोचे विचारे उठाए गए कदम से पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग में सांस लेना दूभर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण 6 गुना बढ़ गया है। इस बीच नासा ऑब्जर्वेटरी ने कुछ तस्वीरें साझा किया है, जिसमें दिल्ली समेत उत्तर भारत और पाकिस्तान में स्मॉग का कहर साफ दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ साहित्यकार और हिंदी के सबसे बड़े उपन्यास लिखने वाले मनु शर्मा का सुबह वाराणसी में निधन हो गया। वो 89 साल के थे। शर्मा का उपन्यास कृष्ण की आत्मकथा 8 खंडों में आया है। इसे हिंदी का सबसे बड़ा उपन्यास माना जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लालू ने ट्वीट कर लिखा, वो नोटबंदी नहीं अहंकार संतुष्टि थी जिसमें 150 लोगों की बलि ले दी। लालू ने संवाददाताओं से कहा कि नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर विपक्ष में शामिल 22 दल आज काला दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी कर गरीबों को लाभ देने के बहाने अमीरों और बड़े लोगों को लाभ पहुंचाया गया। भटिंडा से हमारे संवाददाता दीपू शर्मा ने बताया कि भटिंडा में पूर्व तलवंडी साबो के जत्थेदार बलवंत सिंह नंदगढ़ और शिरोमणि अकाली दल 90-20 पार्टी के मुखी रविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एसजीपीएल बादल परिवार की कठपुतली है और गुरुद्वारों साहिब की गुल्लक का गलत प्रयोग कर रही है। इस बार हम सभी सिख जत्थेबंदियां इकट्ठा होकर एसजीपीसी चुनाव लड़ेंगे और इनका दुरुपयोग कर रहे जत्थेदारों की हमेशा के लिए छुट्टी करेंगे। ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। सेंट्रल सरकार और पंजाब सरकार द्वारा 4 करोड़ 99 लाख खर्च कर चलाई गई भटिंडा में मिनी बसें अब ठप पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो बसें पिछले साल करोड़ों रुपए खर्च कर लोकल रूटों के लिए चलाई गई थी, अब उन्हें पुराने लोहे के रूप में एक जगह पर रखा हुआ है। ये भी कहा जा सकता है कि मौजूदा पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पंजाब की पूर्व अकाली बीजेपी सरकार की ये सुविधाएं ठप कर दी हैं। ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ
एक्चुअली इसका जी पॉलिसी है सेंटर सरकार की है, सो विच जिहदा हिस्सा जिहड़ा पंजाब सरकार का भी हुंदा कुछ परसेंट, तो कुछ परसेंट साडे कॉरपोरेशन के पैसे लगे होंगे है। जिहड़ा ये जिहड़ियां सिटी बसां हैगियां लोकल जिहड़ियां बसां दूजियां ने जिहड़ी मिनी बसां ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਔਰ पंजाब रोडवेज का आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा कोई। बठिंडा से हमारे संवाददाता दीपू शर्मा ने बताया कि बठिंडा के गांव भूचो मंडी के पास धुंध के चलते भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई और मौके पर 10 स्टूडेंट की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा घायल हैं। एक स्टूडेंट सीरियस है, जिसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने पंजाब में मरने वालों को 1 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। गम का मुकाम है कि अज सुबह धुंध दे विच राजिंद्रा कॉलेज बठिंडा दे कोई 10 स्टूडेंट सीगे जिन्हां दी बस जिहड़ी है वो खराब हो गई और वो फिर बस तो उतर के वो सड़क के किनारे खड़े हो गए। पर क्योंकि वो धुंध का मंजर ही इस किस्म का सीगा कि एक ट्रक आया और 10 बच्चे तो मौके ते हलाक हो गए, 25 जिहड़े है जख्मी है, एक जिहड़ा है वो शदीद जख्मी है और सिविल हॉस्पिटल तमाम बठिंडा इत्थे खड़ा है। और जिहड़ा भी शहरी है जिहदे सीने च दिल है और ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले मंजूर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मिसाइल सुरक्षा को तत्काल बेहतर बनाने के लिए $4 अरब और की आवश्यकता है। उन्होंने ऐसा उत्तर कोरिया की ओर से बढ़ते खतरे की आशंका के मद्देनजर कहा है। केन्या के महिला धावक और ओलंपिक विजेता जेमिमा जेलागेट समगोंग पर केन्या डोपिंग रोधी एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। समगोंग केन्या की ओर से मैराथन जीतने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में यह खिताब जीता था। उनके डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद ईपीओ के लिए की गई अपील को खेल अदालत ने खारिज कर दिया है और उन पर 3 अप्रैल से प्रतिबंध लगा दिया है। दीपिका पादुकोण स्टारर पद्मावती जल्द ही रिलीज होने जा रही है। रानी पद्मावती का रोल निभाने जा रही दीपिका ने फिल्म के ट्रेलर और गानों को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया से खुश होकर अपने घर एक पार्टी रखी, जहां बॉलीवुड के कई सितारे नजर आए। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।